पार्ट नंबर 3 लेसन नंबर 20 का। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुरान पाक में 4 कलिमात ऐसे हैं जिसके ऊपर छोटी सी सीन बनी हुई होती है। पूरे कलाम पाक में सिर्फ ये 4 ही हर्फ हैं। सूरह बकरा में है ये हर्फ, सूरह अराफ में है, सूरह तूर में है और सूरह गौशिया में है। ठीक है, इसको पढ़ने या ना पढ़ने की क्या तफसील है। जब हम सूरह बकरा का ये हर्फ पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, इनके पढ़ने की तफसील इस तरह से है कि 1 और 2 में सिर्फ सीन पढ़ें, मीन्स पहले हर्फ में और दूसरे हर्फ में हमें सीन की आवाज़ निकालनी है। तीसरे में सौद और सीन दोनों पढ़ना जायज़ है, मतलब चाहे आप सीन की आवाज़ निकालें या सौद की आवाज़ निकालें, दोनों तरीके से हम पढ़ सकते हैं। और 4 में है कि हमें सिर्फ सौद की आवाज़ निकालनी है। ठीक है, अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से समझ सकेंगे। पहले में हमें क्या पढ़ा था, हमने इधर सीन की आवाज़ निकालनी है। सीन सीटी वाला हर्फ है, चूँकि सौद भी सीटी वाला हर्फ है, लेकिन सीन बारीक पढ़ा जाता है, सौद मोटा पढ़ा जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम सीन को बारीक पढ़ेंगे। यबसुतु, ठीक है, सीन पढ़ा है हमने यहाँ पर। बस तौतन, सीन की आवाज़ आएगी, दोनों हर्फ में सीन निकलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारी अपनी ऑन चॉइस है, या तो हम सौद पढ़ें या सीन पढ़ें। हम सौद के साथ पढ़ेंगे, आप सीन के साथ भी इसको पढ़ सकते हैं। अम हुमुल मुसैतिरून, अगर हम सीन के साथ पढ़ेंगे अम हुमुल मुसैतिरून बिमुसैतिरिन, यहाँ पर लाजमी हमें सौद के साथ ही पढ़ना है। ये भी चारों हर्फ दिए गए हैं, इनकी सूरा दी गई है, इनका पारा नंबर दिया गया है। जब भी ये सूरा पढ़ें, ये सीन वाला हर्फ है, मदनी कायदे में एक मरतबा लाजमी देख लें। लास्ट पार्ट तख्ती नंबर 20 का, ये देखें, ये हर्फ आ रहा है सूरह हामीम सजदा में, पारा नंबर 24। यहाँ पर होगा तस्हील। तस्हील की अगर आपको डेफिनेशन समझाऊंगी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ऐसे हर्फ दिए गए हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह हम हर्फ के ज़रिए ये अल्फाज समझ लेते हैं। देखें, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़बर आ, इस तरीके से पढ़ा जाएगा ना नॉर्मली अगर हम पढ़ें तो। लेकिन यहाँ पर हमें तस्हील करना है, मीन्स तस्हील के मायने हैं नरमी करना, यानी दूसरे हमज़ा को नरमी के साथ पढ़ेंगे। हम हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़बर आ की जगह हमें इसको क्या करना है, दोनों को ही एक साथ मिलाकर पढ़ना है। और आखिर में आइन की आवाज़ निकालेंगे, यानी दोनों हमज़ा की आवाज़ हम एक कर देंगे। किस तरीके से, आजमियुन व अरबियुन। समझ में आया आप लोगों को, मैंने दोनों हमज़ा को एक कर दिया, थोड़ी नरमी की और आइन को फिर इसके बाद निकाला है। एक मरतबा दोबारा पढ़ लेती हूँ। आजमियुन व अरबियुन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इमाला। इमाला क्या होता है, मीम जीम ज़बर मच, रा खड़ी ज़ेर री, मजरी, हा अलिफ ज़बर हा, मजरी हा। खा रा के नीचे खड़ी हरकत है, इसलिए हमने इसको खींचा। नॉर्मली हम इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको पढ़ने का कुछ और तरीका है। हमें री को री नहीं पढ़ना, री को रे पढ़ना है। आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमें इसको रे क्यों पढ़ना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब सूरह हूद इरशाद फरमाई, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब ये हर्फ इरशाद फरमाया तो उसको इस तरीके से ही इरशाद फरमाया, हमें भी ऐसे ही पढ़ना है। इसके पीछे क्या वजह है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर तौर पर जानते हैं। मीम जीम ज़बर मच, रा खड़ी ज़ेर रे, मज रे हा। ठीक है, हमें री को री नहीं पढ़ना, रे पढ़ना है। सूरह हूद में आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पढ़ने का क्या तरीका है, बिसा लिस्मुल फुसूकु, बा हमज़ा ज़ेर बी, सीन ज़बर सा, बिसा। अब ये वाला अलिफ आ रहा है, इसको हमें स्किप करना है,
लाम को सीन के साथ मिलाना है, लाम के बाद वाले अलिफ को भी स्किप करना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इस कलीमे में लाम से पहले और लाम के बाद दोनों अलिफ ना पढ़ें, लाम को ज़ेर देकर पढ़ें। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ऐसे ही हम पढ़ेंगे। लाम से पहले वाला अलिफ, लाम के बाद वाला अलिफ स्किप कर देंगे। बिसा लिस्मुल फुसूकु। यहाँ पर हमारी तख्ती नंबर 20 मुकम्मल होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जितनी कोशिश होती है कि आप लोगों को डीपली समझाऊँ ताकि आप भी अपने कलाम पाक को सही तजवीद के साथ पढ़ें, क्योंकि एक लाइन पढ़ना पूरे कुरान पूरे पारा पढ़ने से बेहतर है। चाहे एक लाइन पढ़ें लेकिन उसको दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ें। ठीक है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब के कलाम पाक पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।